हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है जो कि थर्मोडाइनमिक्स केटीजीएन थर्मोडाइनमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे? इफ ए थर्मोमीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 150 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच थर्मोमीटर रीड्स व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक ऐसा स्केल है, टेम्परेचर स्केल, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, एक नॉर्मल वाटर जो है उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में अगर हम उस वाटर का टेम्परेचर चेक करते हैं तो आता है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला जो स्केल है, ये वाला जो टेम्परेचर स्केल है, उस टेम्परेचर स्केल में क्या रीडिंग आएगी वही वाटर की। ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर स्केल है उसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस रीड हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले टेम्परेचर स्केल पे उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं कि अगर कोई भी स्केल दे रखा है, टेम्परेचर स्केल, जिसका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल का जो हम बना लेंगे, टेम्परेचर स्केल बनाएंगे, डिग्री सेल्सियस का अलग बना लिया हमने, और दूसरा वाला जो टेम्परेचर स्केल है उसको हमने अलग पे बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें डिग्री सेल्सियस में, लोएस्ट हो सकते हैं इसको लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कितना दे रखा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, हाइयर स्टैंडर्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अलग दूसरा टेम्परेचर पे लोएस्ट टेम्परेचर से कितना दे रखा है, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हाइयर स्टैंडर्ड पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या करना है कि जो 60 डिग्री सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर, उस 60 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू होगा एक्स का, ये हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई सा भी टेम्परेचर स्केल है उसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है एल, कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, ये क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस का लेते हैं या फिर फ़ारेनहाइट का लेते हैं या फिर केल्विन टेम्परेचर स्केल लेते हैं या फिर कोई रैंडम टेम्परेचर स्केल जिसका लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, कोई सा भी हम टेम्परेचर स्केल लें, उसका अगर हमको लेंथ जो होता है कैपिटल है स्केल है वो कांस्टेंट होता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर ये वाला जो स्केल है टेम्परेचर स्केल, इसका हम क्या करते हैं एल बाई एल कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैपिटल एल क्या होगा इस वाले टेम्परेचर स्केल का, दैट इज 100 माइनस 0। ठीक है, 1। अब देखिए स्मॉल एल क्या होगा, तो 60 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस 0 इज इक्वल। अब इसकी बात करें 150 माइनस 25, इसकी बात करें तो एक्स माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दें, दैट इज 100 बाई 60 इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिए हैं, नहीं तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हम यूनिट आगे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 130 बाई एक्स माइनस 20। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दैट इज एक्स माइनस 20 इज इक्वल 30 इंटू 6। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 36 से कितना होगा 78, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमें करेक्ट आंसर दिखना है क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर हम यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें, अगर हम यूनिट तक रखने की बात करें, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस बाई
एक्स माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस बाई 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस बाई एक्स माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ठीक है। या फिर इसको हम छोड़ देते हैं, 10/6 है, ठीक है। हम बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बाई 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस बाई एक्स माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आउट बचेगा, तो एक्स माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू हमें आ जाएगा 98 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आप कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।